बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना तो ज़रूर देती है, मगर उसके घोंसले में नहीं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स की अगली क्लास करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। इनको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि दो बिंदु आवेश प्रत्येक पर +30 माइक्रोकुलाम का एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या है, हमें ये अंडरलाइन करते हैं। हमें दिया है आवेश, कह रहा दो बिंदु आवेश क्या है, प्रत्येक पर कितना आवेश है, प्रत्येक पर आवेश है 30 माइक्रोकुलाम का। तो आवेश है 30 माइक्रोकुलाम, तो ये हमारे पास दे दिया है इन्होंने आवेश। तो Q हो गया हमारे पास आवेश, और क्या है इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कितनी है दूरी, 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई आवेश है +30 माइक्रोकुलाम का, और एक और कोई है +30 माइक्रोकुलाम का, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, और कह रहा है कि हमें इसका मध्य बिंदु मान लेते कि कोई मध्य बिंदु O होगा, और इस मध्य बिंदु पर हमें बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आवेश दिया गया है। आवेश हमारे पास कितना है, 30 माइक्रोकुलाम। अब माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं। तो ये बन गया कुलाम में आ गया, ये हो गया 30 × 10 की घात -6 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आवेश। और क्या दिया है, इनके बीच की दूरी। देखिए टोटल दूरी कितनी है, 30। टोटल दूरी कितनी दिख रही, 30 दिख रही। तो इसका मध्य बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। इधर कितनी हो जाएगी, 15, और ये भी कितनी हो जाएगी, 15। तो दूरी कितनी हो गई इनके बीच की, 15 हो गई। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग इसको चेंज करते हैं किसमें, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात -2 से हमने गुणा कर दिया। अब ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए ये वैल्यू आप लोगों को बताई थी हमने, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁹ ये आपने पिछली क्लास में देखा था। Q कितना दिया है हमारे पास, 30 × 10⁻⁻6, और r² कितना है, 15 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक, अभी सबसे पहले करते क्या है, देखिए पावर्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। पावर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहां पर कितनी है पावर, 10⁻⁻2, और स्क्वायर लगा है तो कितनी हो जाएंगी, 4 पावर हो जाएंगी। तो माइनस की 4 पावर है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। और ऊपर देखिए यहाँ पे आपको 9 ऑलरेडी प्लस की पावर दिखाई दे रहा है, 9 ऑलरेडी दिख रहा है आपको प्लस की पावर। तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना, 13 आपकी पावर प्लस की हो गई, और 6 माइनस की दिख रही है आपके पास। तो कितना हो गया, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो हमारे पास जो पावर बची कितनी बची, 10 की घात -7। फिर यहाँ पे बचा कितना हमारे पास, 9 बचा, ये है 30, और नीचे कितना हमारे पास 15 × 15, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, 15 का स्क्वायर लगा हुआ था। हम क्या करते, देखो 15 दूना 30, ये कट गया। अभी कितना हो गया, 9 दूनी 18। अभी क्या करते, 18 को 15 से डिवाइड करते हैं। तो भाई 18 को 15 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 15 एकम 15 हो गया। यहाँ बचा 3 पॉइंट लगाया, 0, 15 दूना 30, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया, 1.2 × 10⁻⁻7। यही हमारा हो गया रिजल्ट। तो फिर से एक बार समझते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है दो आवेश दिए गए हैं, एक ये और एक ये, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर,
और इसके मध्य बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना था। तो हमने किया क्या भाई, क्यू लिख लिया, माइक्रो कुलाम दिया था तो माइक्रो कुलाम को हमने कुलाम में चेंज किया। कैसे किया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर डिस्टेंस कितनी है, मध्य बिंदु निकालनी है, तो मध्य बिंदु पे डिस्टेंस कितनी मिल रही, 15, तो हमने 15 लिख दिया और इसकी 10⁻⁻2 हमने कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले के अंदर हम लोग रखते हैं 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू 9.0 × 10⁹ होती है और Q की जगह हमने Q रखा और R की वैल्यू R रख दी हमने। पावर्स को हमने सिंप्लीफाई किया, पावर सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, 10⁻⁻7 आ रहा है। फिर सॉल्व करते हैं इसको, तो 9 यहाँ पर है, ये 30 और नीचे 15 का स्क्वायर था तो 15 × 15 हमने लिख दिया। 15 दूना 30, ये कट गया, 9 दूनी 18, 18 को हमने 12 से भाग किया, 18 को हमने 15 से भाग किया तो कितना आ गया हमारे पास 1.2। ये क्या निकल के आया, 1.2 निकल के आया। और ये हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन बटे कूलाम। यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलाम। तो यूनिट जरूर लिखा करिए, जब कोई भी सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट में यूनिट जरूर आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, अब ये दे दिया वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत विभव रखा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करनी है। आपको क्या निकालनी है, बल युग्म की गणना करनी है। तो पहली चीज क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है ई दिया वैद्युत क्षेत्र, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ई कितना है हमारे पास, ई इन्होंने दिया है 2 न्यूटन अपॉन कूलाम हो गया ये, ठीक। और क्या दिया है, एंगल दिया है, कितना एंगल, थीटा दिया, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया। और यहां पर इन्होंने क्या दे दिया, ये द्विध्रुव आघूर्ण है हमारे पास, तो यहां पे दे दिया P दे दिया इन्होंने, P = 1 कूलाम मीटर। और पूछ क्या रहे हैं, बल युग्म आघूर्ण बताना। तो बल युग्म आघूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, टाउ = PE sin थीटा। क्या होगा, PE sin थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है P भी पता है हमें और E भी पता है और थीटा भी पता है। तो पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज क्या है। ये P की जगह हमने कितना रखा 1, E की जगह कितना रखा 2 और यहाँ पर साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बार रिवीजन करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 1 जा 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास 1 आ गया। क्या आ गया 1। तो ये क्या निकल आया, बल युग्म निकल के आया। क्या निकल के आया, बल युग्म निकल आया। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है, न्यूटन मीटर। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए ई दिया हुआ था हमें वैद्युत क्षेत्र, एंगल दिया है 30 डिग्री, पी दिया हुआ है हमें 1 कूलाम मीटर दिया गया है, ठीक है। टाउ = क्या होता है, PE sin थीटा होता है। P की वैल्यू, E की वैल्यू और sin 30 हमने लिख दिया। sin 30 कितना होता है 1/2, इसको मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 न्यूटन कूलाम। न्यूटन कूलाम इसकी यूनिट होती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो शेयर करते हैं तो उससे ये होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और जितना लाइक कर सकते हैं लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए अपने दोस्तों से, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस जरूर करिए। आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फिर आप क्या करेंगे, सेम चीज़ आप लोग जो है फिर से रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन करिए, देख के करिए और बुक से भी क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।